नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में दी जाने वाली टैबलेट फोलिक एसिड के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग प्रेगनेंसी के अलावा और कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है और इसे फोलेट भी कहा जाता है। ये खाद्य पदार्थों में फोलेट के रूप में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। फोलिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी बनाने के लिए जिम्मेदार है तथा साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे की हेल्थ को भी ये परफेक्ट बनाता है। फोलिक एसिड मार्केट के अंदर फोलिक एसिड टेबलेट 5 मिलीग्राम के रूप में अवेलेबल है। अगर हम फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम टेबलेट के प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है फाइजर लिमिटेड का फोलवाइट टेबलेट, सिप्ला का वीटा फोल टेबलेट, इंटास फार्मास्यूटिकल का फोलीटास टेबलेट, जी लेब फार्मेसी का फोली जी टेबलेट। इसके अलावा दूसरे ब्रांड नेम है फोलीमेट टेबलेट, क्लोन फोलिक टेबलेट, एफ ए टेबलेट आदि। इसके अलावा ये अपने जेनेरिक नाम फोलिक एसिड से भी मिल जाएगा। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, जन्म के साथ जो बच्चों में कमियां होती है वह प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 से 4 हफ्ते में होना शुरू हो जाती है। इसलिए फोलिक एसिड को प्रेगनेंसी के शुरुआत में या जब गर्भ धारण करना हो, प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तो उस समय प्रयोग करना होता है, जिससे कि शुरुआती दिनों की तकलीफ आधी यानी कि 50% तक कम हो जाए। फोलिक एसिड बच्चे के समय से पूर्व जन्म यानी कि प्री मैच्योर बर्थ को भी रोकता है। सामान्यतः फोलिक एसिड को प्रेगनेंसी के 1 महीने पहले रोज एक गोली खाने की सलाह दी जाती है तथा इसकी मात्रा 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन दी जाती है। यदि पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड गर्भवती महिला में नहीं पहुंचता है तो मां के पेट में पल रहे बच्चे की न्यूरल ट्यूब, जो कि बच्चे में तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क का विकास करने के लिए जिम्मेदार है, उसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अतः इससे बचने के लिए वे मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र का पूर्ण विकास करने के लिए गर्भवती महिला में फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। अगर फोलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में दी जाए तो स्पाइना बाइफिडा नाम से एक बीमारी है जिसमें बच्चे में स्पाइनल कोड पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती तथा बच्चे में परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए भी फोलिक एसिड बहुत ही फायदेमंद रहती है। अगर फोलिक एसिड नियमित रूप से लिया जाए तो बच्चों में होने वाली मानसिक बीमारी एनसिपेलोपैथी से भी बचा जा सकता है। इस बीमारी में बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है तथा इसके कारण बच्चों की मृत्यु तक भी हो सकती है। फोलिक एसिड बच्चे के वजन को मेंटेन करता है तथा मिसकैरेज को भी कम करता है। इसके अलावा फोलिक एसिड का प्रयोग माउथ अल्सर यानी कि सोर यानी कि मुंह के छालों में भी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में फोलिक एसिड की कमी की वजह से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है, खून में आरबीसी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रही है तथा हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो, शरीर में थकान आती हो, सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए भी फोलिक एसिड का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। फोलिक एसिड हमारे शरीर में डीएनए सिंथेसिस, सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग्स की तरफ, उसको भी ये बढ़ाता है। ये फीटल न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। फोलिक एसिड टेबलेट को दिन में किसी भी एक फिक्स समय पर लिया जा सकता है, यानी कि अगर आप सुबह ले रहे हैं तो रोज इसे सुबह ही आपको लेना है। इसे आप खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले दोनों समय में ले सकते हैं। सामान्यतः फोलिक एसिड की दवा से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। फिर भी किसी किसी मरीज के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फ्लैटुलेंस, नोजिया, वेट लॉस यानी कि वजन का घटना आदि हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, फोलिक एसिड की दवा प्रेगनेंसी में बहुत ही काम की दवा है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं अथवा प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस दवा को अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी फोलिक एसिड टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं,
जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।